अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस चैनल पे वीडियो मुझे डालते हुए तकरीबन 2 साल और 1 महीना हो चुका है, और तकरीबन 1 साल और 8-9 महीने तो बीच में ऐसे हैं कि मैं रेगुलर डेली व्लॉग बनाता रहा हूँ। बीच में 1 या 2 दिन ऐसे थे जब मैं व्लॉग नहीं बना पाया था। एक दिन शायद 10 मुहर्रम, और एक ही दिन ऐसा हुआ कि मेरे चाचू की डेथ हो गई थी, तो तब मैंने एक दिन व्लॉग नहीं डाला था। उसके बाद मैं रेगुलर व्लॉग डालता रहा, और फिर 2 सालों के बाद ऐसा हुआ कि पिछले महीने और आज का दिन, कल का दिन और परसों का दिन, तो ऐसे 3 दिन हैं कि मैंने बिल्कुल वीडियो डाली ही नहीं। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। रोज़ाना पोस्ट डालने से अच्छा था कि मैंने सोचा कि एक मैं छोटी सी वीडियो बनाकर आपको बता दूं कि असल आजकल यहाँ पर हो क्या रहा है और क्या चल रहा है, क्या टेंशनें हो रही हैं। पहले तो आपको ये बात पता होगी कि पिछले 10 से 12 दिनों में मैं यहाँ पर नहीं था, मैं हॉस्पिटल में था। बस थोड़ी सी देर के लिए आना और फिर वापस चले जाना। उसी थोड़ी से टाइम में मैंने अपने परिंदों को, जानवरों को देखना, जानवरों का वंडा तैयार करना, और उसी 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर जल्दी जल्दी मुझे वीडियो बनाना। और कभी कभी फिर मैं वापस जाता था, वीडियो अपलोड नहीं कर पाता था क्योंकि हॉस्पिटल में कभी इधर भागें कभी उधर भागें। इब्राहिम का भाई की सर्जरी जो थी वो भी बीच में लेट हो गई, डिले हो गई। कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ नए इन्फेक्शन आ गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रही थी मेरे साथ। फिर कुछ ऐसा हुआ कि जुम्मे का दिन था, मैं जुम्मा पढ़कर हॉस्पिटल से घर के लिए निकला, और तकरीबन शाम के 3:10-15 पे मैं घर पहुंच गया। मैं अभी घर पहुंचा, घर में बैठा ही था कि मुझे छोटे भाई की कॉल आती है कि सिस्टर के बेटे की डेथ हो चुकी है। 16 साल का उनका बेटा था। वो घर से नमाज़ पढ़ के निकला और रोड एक्सीडेंट में उसकी वहीं मौके पर डेथ हो गई। दोनों भाई गट्ठे थे, बड़ा भी छोटा भी, और छोटा भाई 14 साल का। आप सोच सकते होंगे कि बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के हाथों में जान दे दी, और सबसे पहले उसने छोटे भाई को बताया, और मुझे अभी कॉल करने ही वाला था कि साथ छोटे भाई की मुझे कॉल आ गई। हमारी कोई सकी सिस्टर नहीं है, ताया की बेटी है, लेकिन बिल्कुल सकी बहनों जैसी थी। इस वजह से क्योंकि मेरी मदर की डेथ जो है वो 2009 में हुई। उसके बाद उन्होंने हमारा ख्याल रखा, सब कुछ ऐसे ही रखा जैसे हम उनके अपने सगे भाई हैं। मैं यहाँ से भागा सीधा हॉस्पिटल के लिए, तब कोई बंदा भी नहीं था सिवाय उसके छोटे भाई के। वहाँ पर पुलिस पहुँच चुकी थी और उन्होंने कहा कि घर से किसी बड़े को बुलाएं, हम डेड बॉडी आपके हवाले नहीं करेंगे। और मैं और मेरे फूफो का बेटा, हम दोनों जब यहाँ से हॉस्पिटल भागे, एमरजेंसी के गेट पे मैंने सिक्योरिटी गार्ड से ये पूछा कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट वाला बच्चा है। मुझे तब भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि इसकी डेथ हो चुकी है। मुझे लगा कि अभी वो ज़ख्मी होगा, छोटा भाई था, उसने ऐसे ही हमें बता दिया कि डेथ हो चुकी है। मैं जल्दी से पहुँचा और सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे एक हाल की तरफ इशारा किया कि उस तरफ वो ज़ख्मी बच्चा आया है। जब मैं उस हाल के दोनों दरवाजे खोल कर एकदम से अंदर गया, तो एक कॉर्नर के अंदर स्ट्रेचर पे एक बॉडी पड़ी हुई है, उसके ऊपर एक सफ़ेद चादर है। मैं भाग के उसकी तरफ गया और मैं दुआएं कर रहा था कि यार ये वो ना हो, और मुझे उस वक्त भी यही यकीन था कि यार ये डेड बॉडी किसी और की है, उसकी नहीं है। लेकिन जो ही मैंने वो कपड़ा हटाया, मैंने देखा वो डेड बॉडी उसी की थी। उसका बिल्कुल चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा था। जब मैंने एक दफ़ा उसको देखा ना, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। पुलिस वाले आ गए, उन्होंने मुझसे सवाल पूछना शुरू कर दिए, ये कौन है, इसका नाम क्या है, इसकी मदर का नाम, इसके फादर का नाम, आप इसके क्या लगते हैं। मुझे होश ही नहीं था, मैं क्या बताता, मैं सब कुछ भूल गया वहाँ पर। खैर जल्दी जल्दी में, क्योंकि मुझे पता था मेरी सिस्टर पीछे पीछे गाड़ी पे आ रही थी और उनको पता चल चुका था। रास्ते में जब मैं उनके करीब से गुजरा, तो वो रोते हुए मुझसे पूछ रही थी, तुम्हें असली बात पता है, तुम बता दो हुआ क्या है। लेकिन मैंने उनको ये बोला कि वो ज़ख्मी है, मैं उसी के पास जा रहा हूँ, उसको मैं ले के आऊँगा घर, आप ना रोएं। और मैं वहाँ से ना जल्दी से आगे आगे निकला। खैर पुलिस वालों को और हॉस्पिटल वालों को मैंने जल्दी जल्दी जाते ही सबसे पहले ये बात बोली कि इस हाल के दरवाजे बंद कर दो, मेरे किसी भी रिश्तेदार को अंदर नहीं आने देना जब तक मैं ना बोलूं। और मैं उनको अपना सारा कुछ आइडेंटिफिकेशन करवा के, सारा प्रूफ देकर मैं एकदम से बाहर निकला।
اس ہال کے دروازوں کو بند کیا اور میں جلدی سے ایمبولینس لینے کے لیے چلا گیا. بس 1 سے 2 منٹ میں باہر سے ایمبولینس لایا. تب تک میری سسٹر باہر پہنچ چکی تھی. میں نے جھوٹ بولا ان کو کہ شاہ زیب یہاں پر نہیں ہے، بلکہ وہ آگے والی جو ایمرجنسی ہے وہاں پر ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ جلدی سے وہاں پہنچے. میں نے سب گھر والوں کو اس طرف کو بگایا. ساتھ پھپھو کا بیٹا تھا، وہ بھی کاغذی کارروائی کر رہا تھا. میں نے ایک دم سے اس ڈیڈ باڈی کو لیا اور سیدھا بھاگتا ہوا اکیلے ہی میں وہاں سے نکل گیا. اور ایمبولینس میں وہ ڈیڈ باڈی ڈال کر میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا، میں گھر لے آیا اور رستے میں نے سب کو کال کی کہ ہاسپٹل سے نکل آئے، میں اس کو لے کے آ رہا ہوں. اور ابھی تک میں نے سسٹر کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اور میں نے سسٹر کو یہ بولا کہ وہ زخمی تھا، بالکل ٹھیک ہے، میں اس کو لے کر گھر جا رہا ہوں، آپ بس جلدی سے گھر پہنچ جائیں. سسٹر کو یہ کنفرم ہو چکا تھا کہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. بہرحال پھر میں اس کو گھر لایا. گھر آتے ہی سب کو پتہ چل چکا تھا. باقی سب کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. ہاسپٹل میں ابراہیم کا بھائی پڑا ہوا تھا ICU میں پچھلے 10-12 دن سے، اور یہاں پر یہ سب کچھ ہو گیا. کچھ بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور اس کی حالت بھی ایسی نہیں تھی کہ ہم اس کو زیادہ دیر رکھ پاتے. 6-7 بجے تک میں گھر پہنچا اور اس کا بلڈ نہیں رک پا رہا تھا، کانوں سے نکل رہا تھا. کچھ حالت عجیب سی تھی. پھر راتوں رات ہمیں اس کو دفنانا پڑا. اور یہ پھر 1-2 دن کافی بھاری تھے، جس کی وجہ سے میں بالکل ویڈیو نہیں بنا پایا، اس طرف آ ہی نہیں پایا، مجھے ادھر ہی رہنا پڑا. آج مجھے تھوڑا سا ٹائم ملا تو میں نے سوچا کہ روزانہ ایک پوسٹ لگانے سے بہتر ہے کہ یار میں ایک چھوٹا سا کلپ بنا لوں، ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کر آپ کو بتا دوں. ابھی مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، میں مینٹلی طور پہ نا اس طرح بالکل ڈسٹرب ہوں. کچھ سمجھ نہیں آ رہی میں آگے ویڈیو بنا پاؤں گا نہیں بنا پاؤں گا. لیکن کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد میں دوبارہ، کیونکہ میں جب تک وہ چیز سوچوں گا میں بہت زیادہ پریشان رہوں گا. میں اس طرف آتا ہوں پرندوں کی طرف نا، تو کافی زیادہ چیزیں میں بھول جاتا ہوں اور پھر میں ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہوں. تو پھر ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑا سا مینٹلی جو ڈسٹربنس ہے نا وہ میری ٹھیک ہو جائے، اور ان کے ساتھ میں تھوڑا سا ٹائم گزاروں گا. تو امید ہے کہ میں جلد پھر کوشش کروں گا. ہو سکتا ہے 1 دن یا 2 دن مجھے لگ جائیں دوبارہ سے ویڈیو بنانے میں اور نارمل اپنی روٹین میں آنے میں. تو بہت جلد آپ سے ملوں گا انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. 1 2 3 4 5 کچھ دنوں کا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کل ہی ولاگ آ جائے اور ہو سکتا ہے کہ ہفتہ بھی لگ جائے. تو جب تک ولاگ نہیں آتا تب تک اللہ حافظ.